मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ प्राजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए मैं आपको बताता हूँ विष हरण गरुड़ मंत्र। विष को दूर करने वाला श्री गरुड़ जी महाराज का ये अद्भुत मंत्र है। और गरुड़ जी महाराज विष्णुदेव जी के वाहन हैं। वह सभी प्रकार के विष को हरने की क्षमता रखते हैं। गरुड़ जी जहरीले से जहरीला सांप हो, बिच्छू हो, मूसा हो, कीड़े मकोड़े का काटा हुआ हो, किसी जानवर ने काट लिया हो, कई बार शियार काट लेते हैं, कुत्ता काट जाता है, मधुमक्खी काट लेती है, आदि आदि रोगों का शमन करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनका ज़्यादा प्रभाव ना हो, रोगी को ज़्यादा परेशानी ना हो, रोगी को कोई नुकसान ना हो। कई बार मित्रों रोगी पागल की तरह हो जाता है, बीमार हो जाता है, दिमागहीन हो जाता है, कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ये ऐसे मंत्र हैं, उनसे उनकी जान बचा सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसको थोड़ा 10,000 की संख्या में जाप करने का विधि है, कोई ज़्यादा नहीं है 10,000। अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो भला ऐसे ही कर सकते हैं। हम किसी को पैसे दे के या बल दे के नहीं कर सकते, हम भला कर सकते हैं इन मंत्र शक्तियों से, तंत्र शक्ति से, यंत्र शक्ति से। क्योंकि कई साधक की इन चीज़ों में रुचि रखते हैं। जो रुचि रखने वाले साधक हैं वो दूसरे का भला करने में तत्पर रहते हैं, समाज सेवी लोग हैं। तो दूसरे का हित करने से बड़ा कोई हमारे धर्म नहीं है। किसी का भला हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, ऐसे विष हरण साबर मंत्र को मैं आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए। मंत्र मैं आपको बोल के बताता हूँ, अच्छी तरीके से सुनिए और फिर प्रयोग में लीजिए। ओम शिप ओम करसानु भार्या स्वाहा। ओम गरुड़ प्रभंजने प्रभंजने। प्रमेदे प्रमेदे वित्रासे वित्रासे। विमर्दंज विमर्दे विमर्दे स्वाहा। अगर रूप धर सर्व विष हर विष है सर्व देह देह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, आप स्वयं मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। ओम शिप ओम करसानु भार्या स्वाहा। ओम गरुड़ परम जय प्रभम जय। प्रमेदे प्रमेदे वित्रासे वित्रासे। विमर्दे विमर्दे स्वाहा। उग्र रूप धर सर्व विष हर विषय सर्व दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में अथवा होली दीपावली ग्रहण में 10,000 की मात्रा में जाप करके और इसको प्रयोग में लेवे। प्रयोग करने की विधि है जो
आप इसमें देख लीजिए। जो रोगी है, जिसको जहरीले कीट ने काट लिया है, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, उस व्यक्ति को अपने सामने बिठाकर नीम की डाली से अथवा मोरपंखी से जाड़ा देवे मंत्र को 29 बार पढ़ते जाए। जहाँ जहरीले जानवर ने खाया है वहाँ फूंक मारते जाए। अगर रोगी अचेत अवस्था में है तो मंत्र का निरंतर जप करते हुए फूंक मारते जाए। धीरे धीरे विष कम होने लगता है और रोगी को नीम के पत्ते खिलाकर परीक्षा ले कि इसमें अभी विष है अथवा नहीं। यानी पत्ते खाने पर कड़वे लगते हो, खारे लगते हो, समझना चाहिए कि विष उतर रहा है। विष उतरने 8-10 घंटे तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। वैसे जानवरों का विष निवारण हेतु अलग अलग कई मंत्र उपलब्ध हैं, जैसे जैसे सर्प बिच्छू, सभी के लिए अलग अलग मंत्र हैं। एक ये छोटा सा साबर मंत्र था, मैंने आपको बताया है मित्रों। और हमारे शिवा हंसदास जी के नुस्खे चैनल के ऊपर मैंने सर्प विष के लिए एक पौधे को बता रखा है, जिसको कहते हैं द्रोण पुष्पी। अगर मित्रों किसी को सर्प ने डस लिया हो, कैसा भी सर्प हो, तो सर्प के लिए द्रोण पुष्पी अमृत है। रोगी के लिए द्रोण पुष्पी के 8-10 पत्ते लो, द्रोण पुष्पी कई मात्रा में इकट्ठी कर लो, 2-4 पेड़, और रोगी की नाक में 2-2 बूंद हर घंटे, हर 1 घंटे के बाद में 2-2 बूंद रोगी की नाक में डालते रहो मित्रों। ये मान लिए रोगी को कोई नहीं मार सकता है, उस विष का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता रोगी के शरीर में। इसलिए ये द्रोण पुष्पी हमारे खेतों में खरपतवार के तौर पे मिल जाती है, और उसको देखें द्रोण पुष्पी का पौधा कैसा होता है। छोटे से छोटे बच्चे को, बूढ़े से बूढ़े महिला पुरुष को इनकी जानकारी होनी चाहिए। हमारा देह है अगर मानव का, कम से कम लागत से अधिक अधिक आराम मिले और ये देखिए, और जीव का भला कर सके हम मित्रों। समय समय पर हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को एक नई दिशा देगा। हरि ओम, हरि ओम।